ऐसा खिलाड़ी जिसके नाम के साथ कंट्रोवर्सी अपने आप जुड़ जाता है, एक ऐसा खिलाड़ी जो अपने एटीट्यूड को अपने साथ लेके चलता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने भारत के लिए बड़े रन तो नहीं बनाए लेकिन क्रूशियल मैचेस जरूर जीता है, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपने करियर में काफी सारे अप्स एंड डाउन देखे, लेकिन एक ऐसा खिलाड़ी जिसने बार बार अपने टैलेंट और अपने स्किल को दर्शाया है। जी हाँ, मैं हार्दिक पांड्या के बारे में बात कर रहा हूँ। हार्दिक पांड्या भारतीय क्रिकेट में सबसे फ्लैशी क्रिकेटर माने जाते हैं। लोगों का यही मानना है कि यार ये बहुत ही स्टाइलिश बंदे हैं, ये इनसे क्रिकेट नहीं बल्कि इनसे मॉडलिंग कराना चाहिए। लेकिन मैं उन लोगों से बस एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आज के जनरेशन में स्टाइलिश होना कोई गुनाह है? क्या अपने स्किल्स को अपने एटीट्यूड के साथ में लेके चलना गुनाह है? क्या एक प्लेयर बस क्रिकेट के फील्ड के अंदर ही रहना चाहिए या उसे दुनिया में बाहर निकल के अपने बाकी स्किल्स को भी दिखाना चाहिए? मैं आज हार्दिक पांड्या के ऊपर बात करने वाला हूँ दोस्तों। काफी सारे लोगों का ये मानना है कि हार्दिक पांड्या कोई बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो बस एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हाँ, वो बड़े खिलाड़ी नहीं है, वो एक बहुत ही बड़े खिलाड़ी है और उन्होंने टीम इंडिया को जितने सारे क्रूशियल मैचेस जिताए हैं ना, वो शायद विराट कोहली, MS धोनी के बराबर में। क्योंकि आपको याद होगा एशिया कप, T20 वर्ल्ड कप में विराट कोहली का साथ देना, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में ODI में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देना और टाइम पे अपने स्किल्स को और इम्प्रूव करना। एक ऐसा खिलाड़ी जिसका पूरा करियर में इंजरी एक बहुत ही बड़ा हिस्सा रहा हो, लेकिन उन इंजरी से बाहर निकलकर अपने डाउनफॉल से ऊपर आकर अपने देश को रिप्रेजेंट करना, अपने फ्रेंचाइज को 100 से 100% देना, ये है हार्दिक पांड्या। आपने देखा हो कि यार हार्दिक पांड्या अपना इंजरी से लथपथ रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका जो डेडिकेशन लेवल है, उनका जो कमिटमेंट है, वो कभी भी कम नहीं हुआ। लोग यही मानते हैं कि यार ये ना बहुत ही क्या बोलते हैं, इसको फ्लैशी मानते हैं। फ्लैशी होना क्यों, मतलब गुना क्यों है, मेरे को तो वो समझ में नहीं आता। ठीक है, अगर मेरे पास पैसा है तो क्या मेरे को हक नहीं बनता कि मैं अच्छा कपड़ा पहनूं, अच्छा खाऊं, अच्छा घूमूं? और हार्दिक पांड्या के लाइफ में क्या क्या नहीं हुआ है। उनके पहले फादर गुजर गए, फिर उनके पर्सनल लाइफ में भी उनके वाइफ के साथ जो जो हुआ, मैं उस पर बात नहीं करना चाहूंगा। देखिए, वो पर्सनल लेवल पे चीज है। जो जो हुआ, क्या आपको लगता है एक नॉर्मल खिलाड़ी, एक नॉर्मल मेंटल, मतलब नॉर्मल स्टेट का खिलाड़ी इन सब के बावजूद भी ऊपर आ सकता है? आ सकते हैं। विराट कोहली जैसे, MS धोनी जैसे और हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी। यही छोटे छोटे चीज ना इन सारे प्लेयर्स को बड़े बनाते हैं। और अगर हम ही इनको गाली गलौज करें, इनके बारे में बुरा भला करें, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इनको, मतलब इनका जो क्रिटिक्स है, ठीक है, इनको मतलब इनके फॉल्ट लाइन पे इनको दिखाना नहीं चाहिए, इनके ऊपर चर्चा ना हो, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा। ये हमारा देश एक बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसमें किसी के ऊपर भी हम लोग चर्चा कर सकते हैं। लेकिन क्या हम इस लेवल पे गुजर जाए, इस लेवल के नीचे आ जाए कि हम अपने ही देश के खिलाड़ी को कुत्ता बोले, उसे बू करे? क्या हमें ये शोभा देता है? आप लोग याद करिए कि जिस वक्त T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा था, हार्दिक पांड्या ने इतना कोई बड़ा रन नहीं बनाया, इतना उसका कोई बड़ा स्ट्राइक रेट नहीं था। लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए, आप लोग वो पल आप याद कीजिए कि अगर हार्दिक पांड्या का विकेट उस टाइम पे गिर जाता, क्या विराट कोहली अकेले लड़ते? और चलो मान लेते वो अकेले लड़ कितने तक जाते, शायद वो मैच विराट कोहली अकेले जिता देते। लेकिन हार्दिक पांड्या का जो कंट्रीब्यूशन उस मैच में रहा था, उससे हम लोग नहीं भुला सकते हैं। हार्दिक पांड्या सिर्फ क्रिकेट नहीं खेलते, हार्दिक पांड्या इमोशंस को अपने साथ लेकर चलते हैं। वो बोलते हैं कि भाई जो भी मेरे पास है भगवान के वजह से, लेकिन जो भगवान ने मुझे दिया है मैं उसको और एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाऊं। मैं अगर अच्छा कमा रहा हूं तो मुझे हक बनता है कि मैं अच्छा खाऊं, अच्छा पीऊं, अच्छे गाड़ियों में घूमूं, अच्छा कपड़े पहनूं। मतलब हमारे देश में एक ना एक साइकिल से चला हुआ है कि यार ये इतना महंगा बैग क्यों लेके घूम रहा है, ये इतना कमाता है तो इसको दिखाने का जरूरत क्या है। जैसे अंबानी की शादी में बोल रहे थे, भाई उसका पैसा, उसका बेटा, उसका बहू, उसका बीवी, वो दुनिया में जो करे इलीगली तो नहीं कर रहा है ना भाई, अपने टैक्स भर के कर रहा है। तो सेम टू सेम भाई हार्दिक पांड्या के साथ भी वही है। हम लोग पता नहीं बेफिजूल में हार्दिक पांड्या के पीछे पड़ जाते हैं। मतलब इवन कि रोहित शर्मा, MS धोनी जैसे खिलाड़ी बोलते हैं, विराट कोहली बोलते हैं कि भाई एक लिमिट रहता है, आप क्रिटिसाइज करो, आप हर बंदे को क्रिटिसाइज करो, क्रिटिकल थिंकिंग करो, क्रिटिकल डिबेट करो, लेकिन एक पॉइंट तक आप पर्सनल नहीं हो सकते। आप उसको मुंह के ऊपर उसके बीवी बच्चों के सामने उसको गाली नहीं दे सकते। अब चलो ये तो बातें हो गई, ठीक है। अब ना आप हार्दिक पांड्या को पर्सनल लेवल पर चेक करो, वो बंदा का आप स्वैग चेक करो, उस बंदे का आप एटीट्यूड चेक करो, ठीक है। वो जो नो लुक वाला शॉट था जिसने मारा,
कितनों ने मारा है ये शॉट और कितने ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। 2 ही 3 दिन होंगे जो MS धोनी ने हेलीकॉप्टर मारा था, देखा नहीं था। वॉशिंगटन सुंदर ने मारा, वो देखा नहीं था। ठीक है, और ये हार्दिक पांड्या का ये सब ये देखो ना, ये रैम्प शॉट अपर कट तो बहुत जन मारते हैं, लेकिन उसके साथ जो एटीट्यूड था, कि बंदे को पता है भाई 4 या तो 6 है, देखने का जरूरत ही नहीं है बंदे को पीछे करके, अपना मुंडी घुमाने की जरूरत नहीं है, उसको पता है बैट से बॉल निकला भाई 6 रन या 4 रन है। ये जो स्वैग होता है ना, ये जो एटीट्यूड होता है, ये स्किल के साथ आता है। जब एक बंदे को अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, उसको पता है कि भाई मैं अपने टीम के लिए एक कोई भी सिचुएशन से मैच निकाल के लेके जा सकता हूँ, तब जाके बंदे में इतना स्वैग आता है। आपको क्या लगता है हर एक बंदे में इतना स्वैग है तो फिर लोग दिखाते क्यों नहीं है? हार्दिक पांड्या उस लेवल से निकल के आ गया। आप लोग याद कीजिए, ठीक है, जब हार्दिक पांड्या नए आए थे वो कितना सेलिब्रेट करते थे, कितना उछलते थे। लेकिन आप आज का हार्दिक पांड्या को देखिए, आप आज के डेट का हार्दिक पांड्या को चेक कीजिए, उसमें कितना ठहराव है। भाई बंदे को टाइम लगता है, किसी को देर में समझ में आता है, किसी को जल्दी समझ में आ जाता है। तो आप लोग को वो भी याद होगा, वो पल भी याद होगा जब करण जोहर के सेट पे केएल राहुल और हार्दिक पांड्या को जब फंसाया गया। तो मैं तो डायरेक्टली बोलता हूँ भाई कि उनको फंसाया गया, जो उनको फंसाया गया जानबूझ के अपने टीआरपी के लिए। क्या उसमें सिर्फ हार्दिक पांड्या का गलती था? क्या उसमें सिर्फ केएल राहुल का गलती था? उसमें करण जौहर का गलती नहीं था? और बहुत सारे औरतों को मैंने सुना, बहुत सारी लड़कियों को, जेंसी लड़कियों को मैंने सुना कि यार हार्दिक पांड्या ने बहुत खराब खेला। उसी साल संजू मूवी रिलीज हुआ, संजू में संजय दत्त का जो कैरेक्टर पोर्ट्रे करे थे रणबीर कपूर, उन्होंने ये कहा कि कोई मेरे से 300-350 गर्लफ्रेंड है। तो क्या आपको ये स्टेटमेंट गलत नहीं लगा? क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक बहुत ही सॉफ्ट पोजीशन है, क्रिकेट का बहुत सा सेंटिमेंट जुड़ा, तो उसको क्रिकेट में आपको हमला करना है। मतलब एक बंदे ने जिसने आपको इतने अनगिनत मैचेस जिताए, आप वो सब भूल गए, आप वो सब कुछ भूल गए और उसको आप लोग गालियां देने शुरू कर दिए। और उसके बाद भी जब हार्दिक पांड्या गुजरात गए तब भी उनको गाली पड़ा, जब वो मुंबई में वापस आए तब भी उनको गाली पड़ती। कि पैसा कौन नहीं लेता है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ, पैसा कौन नहीं लेता है? पैसा कौन नहीं लेता है? तो ये पैसे लेना गुनाह हो गया? तो वो इलीगल कोई काम किया? ये फ्रेंचाइज क्रिकेट, हम लोग को समझना पड़ेगा। कोई फ्रेंचाइज कोई प्लेयर का बॉन्ड नहीं है, उसमें लिखा नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में कि भाई मेरे MS धोनी चेन्नई में ही खेलेगा, हार्दिक पांड्या मुंबई में ही खेलेगा, रसल KKR में ही खेलेगा। ऐसा कुछ तो है ही नहीं। तो फिर हम लोग उसको इतना क्यों क्रिटिसाइज करते हैं? IPL ठीक है, क्रिकेट भी है, लेकिन उसके साथ साथ पैसों का भी गेम है, हम लोग को ये भी समझना पड़ेगा। तो क्या एक प्लेयर को इतना भी हक नहीं बनता कि अपने फैमिली के लिए, अपने लिए पैसा कमाए? इसे बुराई क्या हो तो ये समझ में नहीं आता। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या ना एक फिनिक्स है, एक फिनिक्स जैसे आपको पता होगा कि जब भी उसका लो पॉइंट आता है ना, वो खत्म हो जाता है, वो ऐश में बन जाता है, लेकिन उसके बाद वो उससे भी पावरफुल, उससे भी ग्रैंडियोर तरीके से वापस आता है, उसका रिटर्न होता है। तो मेरे को लगता है हार्दिक पांड्या के साथ भी वही है। जब जब भी बंदा गिरा है, जब जब इसका डाउनफॉल आया है, आप हमेशा चेक कीजिए, इसका जो राइज है ना, जो से रिटर्न है, वो उससे भी बड़ा है। मतलब बंदे का जो रिटर्न है वो डाउनफॉल से 10 गुना बड़ा है। आप ये भी तो चेक करो ना। तो सिर्फ किसी को क्रिटिसाइज करना उसके स्टाइल पे, उसके एटीट्यूड पे, उसके स्वैग पे, मेरे को समझ में नहीं आता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।